अस्सलाम वालेकुम। होप जो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिन बाद जो है वो आज वीडियो बना रही हूँ, तो चूँकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से रेलिवेंट ही कोई चीज़ जो है वो आपसे शेयर की जाए ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। तो आज जो है वो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा जो है वो एंशियस होते हैं। एग्ज़ाम्स के 2 वीक्स पहले ही वो ये कहने लग जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता काम, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, कल मेरा पेपर है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं उठ नहीं सकता, मैं पानी नहीं पी सकती, मैं कुछ और काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। ये सब कुछ किस वजह से होता है? एंजाइटी की वजह से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हम पढ़ते ही रहें, अगर हम जो है वो छोड़ देंगे पढ़ना तो हो सकता है कि हम पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएँ, हो सकता है हम जो है वो फेल हो जाएं, हो सकता है हमारी जीपीए कम आए, हो सकता है कि जो है वो जो हम चैप्टर नहीं करेंगे वो पेपर में आ जाए। तो ये सब कुछ एंजाइटी की वजह से है। हाँ, पेपर में सब काम भी साथ में कर सकते हैं और पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने माइंड को पहले रिलैक्स करना है। जैसे कि डीप ब्रीदिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपने डीप ब्रीथ करने के बाद आइज अपनी क्लोज करनी है और इमेजिन करना है कि आप पेपर कर रहे हो। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि कमरा इम्तिहान में आप बैठे हो, आपने ये तसव्वुर करना है और ये बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे कि रियलिटी में, और वैसी ही एंशियस फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे ही डर खौफ, जब आप पहली फर्स्ट टाइम ऐसे आईज क्लोज करके सोच रहे हो कि आप कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हो, ठीक है, जैसे आपको बिठाया जाता है, आपके हाथ में पेपर है, और उसके बाद जो है वो जो सुपरवाइज़र है, जो सुपरविजन के लिए आपकी टीचर हैं या कोई भी और इन्विजिलेटर है, तो आपको पेपर जो है वो दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। और आप जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और आप बहुत ज़्यादा जो है वो एंशियस हो रहे हो कि 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 नहीं आते, और आप थोड़े थोड़े आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम होने लगती है। तो आपको ये है कि अब 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, वो आप खुश हो रहे हैं कि 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, 2 नहीं आते, और उसको 2 को भी मैं कर लेता हूँ, कर रहा हूँ या कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो सबमिट करा देते हो 10 मिनट पहले, और फिर उसके बाद जो है वो अपने टीचर को जो है वो सबमिट करा के आप बाहर आते हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो कि मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो गया। अब आपने पेपर से अगले दिन भी, मतलब हर हर डे पेपर से अगर 1 वीक बिफोर जो है आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, तो आपने ऐसे करना है कि इमेजिन करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स होकर बैठ जाना है, अपनी आइज़ को क्लोज करना है, और यही एक्सरसाइज जो है, यही टेक्निक आपने दोबारा से अप्लाई करनी है। आइज़ क्लोज करके आपने सोचना है, आपने इमेजिन करना है इनफैक्ट कि आप एक कमरा इम्तिहान में बैठे हो, या विजुलाइज भी आप कर सकते हो क्योंकि ये कंडीशन आपके साथ पहले भी हो चुकी है। तो जो कि आप पहले एग्जाम देते हो, तो आप क्या आपकी फीलिंग होती है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, नोट छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, आप पकड़े हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। जब पेपर आता है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो आपने वही लेके आनी है, और इस दफ़ा आपने यूँ करना है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर एक नहीं भी आता तो आप रिलैक्स होकर बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, और एंड पे वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हो अपने कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और आप उस पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और फिर आप हैप्पी हो के जो है वो अपना पेपर जो है 10 मिनट्स बिफोर, या जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है 10 मिनट या 5 मिनट पहले सबमिट कराते हो, और फिर से आप रिलैक्स हो जाते हो डीप ब्रीथ करके, और बाहर जाके जब आप कमरा इम्तिहान से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि आप, हाँ, हैप्पी होके सबको बता रहे हो कि आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, और आपकी सोच से भी ज़्यादा। जब आप 3 to 10 टाइम्स जो है वो 3 से 10 दफ़ा ये मश्क जो है वो करेंगे अपने पेपर से पहले, तो आप देखिएगा कि जब पेपर वाकई ही आपके सामने आएगा तो आपको उस तरह की जैसे एक डर खौफ और एक फियर सा महसूस होने लगता है, एक कितनी एंग्जाइटी सी फील होने लगती है, दिल धड़कने लग जाता है, और आपको पहले तो पेपर समझ ही नहीं आता कि पेपर है क्या।
आप मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स, कि उन्हें आता सब कुछ है लेकिन वो फिर भी गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, तो वो एंग्जाइटी की वजह से होता है। अगर वो अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे और वो यूज टू हो चुका होगा उनका माइंड, तो वो वहाँ पे जब रियल में आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है तो आप बहुत रिलैक्स वे में अपने माइंड को, अपनी एंग्जाइटी को साइड पे रख के कंट्रोल कर सकते हो ना उस सिचुएशन को, उस सारी चीज़ों को जो कि आपकी फिजिकली आप फील कर रहे होते हो, कि डर लग रहा है, जिस्म कांप रहा है, दिल धड़क रहा है बहुत तेज़ तेज़, ठीक है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, या बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो खाने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से, और आप डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो आप जब करें ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, आप कंप्लीट करें। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। और अगर इससे किसी को फ़ायदा हो तो वो भी बताए, अगर वो करे रियल में, मतलब अगर आप करोगे तो वाकई ही में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।